गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम व्याकरण का पाठ 8 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए ऊपर लिखा है, विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म इलाहाबाद में हुआ। इनका बचपन आनंद भवन में बीता। विभिन्न खेल तथा घुड़सवारी इनके शौक थे। बड़े होते होते ये देश की स्थिति से परिचित होती गई तथा इनका हृदय देश सेवा के लिए व्याकुल हो उठा। अपने पिता के साथ इन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशनों में भाग लिया। देखिए ये जो रेखांकित शब्द हैं सारे ये वाले, जिन्हें रेखा से अंकित किया गया है जिन शब्दों को, वो देखिए विजय लक्ष्मी पंडित ये नाम है। इलाहाबाद ये शहर का नाम है। उसके बाद आनंद भवन ये एक जगह का नाम है। ठीक है। घुड़सवारी ये भी नाम है। शौक भी नाम है। देश, स्थिति, ये सारे देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम, ये व्यक्ति का नाम आ गया। इलाहाबाद स्थान का नाम। उसके बाद ये आनंद भवन ये भी स्थान का नाम है। घुड़सवारी हमारा भाव है। शौक भी भाव है। और देश नाम है, ये स्थिति भाव है। और हृदय भाव है। देश सेवा भाव है। व्याकुल भाव है। कांग्रेस नाम है। अधिवेशनों में भी नाम है। जितने भी आपके रेखांकित शब्द आए हैं ये सारे, ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी भाव का नाम है, किसी गुण का नाम है। तो इसीलिए हम संज्ञा कहेंगे इन शब्दों को। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उसका कैसा भी नाम हो, वो संज्ञा कहलाएगा। कोई भी वस्तु है, मेज, कुर्सी, पंखा, कैसी भी वस्तु हो, उसका नाम जो भी होगा वो संज्ञा कहलाएगा। किसी भी स्थान का नाम, कोई भी देश हो सकता है, शहर हो सकता है, कैसा भी हो, उस स्थान का नाम संज्ञा कहलाएगा। अवस्था, अवस्था कैसी भी हो, बुढ़ापा है आपका और बचपन है, ये सारी अवस्थाएं हैं, इसलिए इन्हें ये भी संज्ञा कहलाएंगी। किसी का गुण बताना और कोई भी भाव, भाव मतलब कि जैसे अभी ऊपर वाले रेखांकित शब्दों में आया था शोक, है ना। कोई भी हमारे मन में भाव आता है उसको भी हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही हमने ऊपर पढ़े। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी एक विशेष वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का बोध करवाएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए गंगा, हिमालय, उर्मिला, गीता, कृष्ण, दिल्ली, आगरा, श्रीलंका, ये सारे नाम हैं। तो किसी विशेष नाम है ये, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि को भी हम व्यक्तिवाचक ही माना जाएगा। चंद्रमा अनेक माने जाते हैं, अतः हम व्यवहार में एक ही बदल सकते हैं, एक ही चंद्रमा हमारे को दिखाई देता है, इसलिए ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो शब्द किसी जाति का, समूह का, विशेष का बोध कराए, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नगर, नगर लिखा है, कौन सा नगर है इसका नाम नहीं है, खाली नगर है, तो इसलिए जातिवाचक है। अगर किसी नगर का नाम आ जाता तो वो बन जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी आपका पुस्तक है, पुस्तक में आपका केवल पुस्तक दे रखा है, पुस्तक कौन से विषय की है, कैसी है, क्या नाम है, कुछ नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर इस पुस्तक का नाम दिया हुआ होता जैसे रामचरितमानस, कुरान, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। ऐसे ही आपका पर्वत, पर्वत का कोई नाम नहीं है, किसी चीज़ का अगर नाम नहीं है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है।
किसी समूह का बोध करा रही हो। फूल, नदी, प्रांत, सेना, ये आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी उदाहरण किसी विशेष नगर, पुस्तक आदि का संकेत नहीं करते, बल्कि संपूर्ण जाति के वर्ग के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। व्यक्तिवाचक, हम किसी का नाम दे सकते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक। अगर हमें केवल नाम का बोध नहीं हो रहा, एक जाति का बोध हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी था, नदी में कौन सी नदी है ये हमें पता नहीं, गंगा नदी है, यमुना नदी है ना, तो इसलिए ये जातिवाचक है। अगर किसी नदी का नाम दिया होता तो ये बन जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे फूल, कौन सा फूल है, नाम नहीं है, अगर नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा था। अगर नाम नहीं है, केवल फूल को बताया गया है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब भाव, आपको पता चल रहा होगा, भाव जो हमारे मन में भाव आते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध करवाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। खटास यानी खट्टा, प्रेम, ऊंचाई, भय, यौवन, बचपन, मोटापा, ईमानदारी, सुंदरता, प्रार्थना, चतुराई, ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। नीचे ये भाववाचक संज्ञाओं की आपकी रचना बता रखी है। ये सारी ये जातिवाचक हैं, ठीक है। इसको हमने बदला है भाववाचक संज्ञा में। ऐसी ये जातिवाचक संज्ञा, इसको हमने बदला भाववाचक संज्ञा में। ऐसी ये उसके बाद था ये आपका सर्वनाम से बदली गई हैं ये भाववाचक संज्ञाओं में। ऐसी ही विशेषण शब्दों को बदला गया भाववाचक संज्ञा में। ऐसी क्रिया को बदला गया, क्रिया उसे कहते हैं जो भी हम काम करते हैं, उनसे बदला गया है भाववाचक संज्ञा में। ऐसी अव्यय, उनको बदला गया भाववाचक संज्ञा में। तो हमने ये सीखा इस पाठ से कि सब्जी, ऋतु, विशेष को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं मान सकते, ठीक है। और किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हमें संज्ञा को पहचान, व्यवहार और रूप देखकर करनी चाहिए। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चले। गांधी जी मतलब नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वह होगी जिसे सुनकर हम आँखों के सामने एक चीज़ का चित्र आ जाता है, उसको हम कहेंगे। जैसे एहसास, अनुभव होना, ये भाववाचक संज्ञा होगी। क्रोध, प्रेम मनुष्य होता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा